साइप्रस छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर। बोल्ट आईडी का पावर है, जब भी आप लिमासोल में हो इस बंदे को मिलो, सैल्यूट मार दो। मैं भूल गया कि इमिग्रेशन वालों ने मुझसे कहीं पर कुछ हम बैठे हैं जेल में। ठीक है, ये अपनी जैकेट, ये पानी की बोतल, वो सामने देखो टॉयलेट समझ से बाहर है कि करे तो करे क्या। ठीक है, एजेंट ने ऐसा फंसाया हुआ है हमें, समझ लो रील प्रोग्राम। तो गाइस अभी जो है ना शादिक से मिलने हैं, क्योंकि इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। तो शादिक भाई कैसा आपको फील हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, आप आगे भी जा रहे हैं और हम आपको मिस भी करेंगे। अच्छा, तो इंशाल्लाह जो है ना मज़ा आएगा आपके साथ मज़ीद। ले जी, ये है अपने शादिक भाई। शादिक भाई इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर आपसे जल्दी। इंशाल्लाह, रोना नहीं। रोना। ये जी गाइस अभी जो है ना मैंने रेडी होना है, तो ये देखो देखे आगे हैं वो। अभी जो है ना तैयारी हो गई है साइप्रस छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर। और ये बंदा शादिक, इसने माशाल्लाह मेरा बहुत साथ दिया है यहाँ पे साइप्रस में, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। अब दिल तो नहीं है इनको अलविदा करने के लिए, मैं खुद भी उदास हूँ। और जब मैं पाकिस्तान गया था तभी भी इनको मैंने बड़ा मिस किया था, और अब मैं आगे चला जाऊँगा, पता नहीं लाइफ में अब दोबारा कब मुलाकात होगी। तो क्या कहेंगे शादिक भाई? नहीं इंशाल्लाह जल्दी में देखें किसी को आगे भेजने के लिए दुख तो होता है। इट्स बट नॉट बैड टू से गुड बाय। इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग्स स्टार्टेड कि कुछ नई चीजें अब स्टार्ट होंगी। गुड अच्छा, बाय कहना वाकई मुश्किल काम है किसी को, मगर इसके साथ भी गुड है कि अगले के साथ जो है ना रिश्ता बड़ा कुछ अच्छी अच्छा सी याद लोगों को शेयर कर दे हमारे साथ जो आप। हमारा और कुछ नहीं, हमारा खाने से शुरू काम खाने पे खत्म और हमारे पास कोई ये मेरा रूममेट भी रहा है, और इसने मुझे हर जगह सपोर्ट भी किया है। अब जो है ना इसने भी और बाकी दो ने भी, तो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यहाँ पे अच्छे दोस्त मिले हैं। तो अब टाइम हो गया आगे जाने का। अभी मैं रेडी होना है, तैयार श्यार होना है, कैसे कैसे जाएंगे, क्या क्या होगा, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। पैकिंग क्या होगी वो भी मैं दिखाता हूँ। पैकिंग अलबत्ता मैंने कल की हुई है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। लोग कोई इस वे से जाना चाह रहा है जिस वे से मैं जा रहा हूँ। मैं रेडी हो चुका हूँ, मैं बाहर आपको दिखाना था। तो बहरहाल मेरे दोस्त हैं यहाँ पे साइप्रस में, इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, तो अब जो है ना इनसे मिलते हैं और चलते हैं। तो ठीक है लाला जी, इंशाल्लाह आपको खैरियत से पहुंचाएं। आमीन। ये अपने जैन भाई हैं, किसी ने कटिंग करानी हो तो भाई से रब्ता लाजमी करें। और ये अपने खान भाई हैं। तो बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का। मिलेंगे आप लोगों की लास्ट लास्ट चाय याद थी। अभी हमने बताना नहीं है इनको मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? ये अभी सरप्राइज है, मैं भी, मैं इटली जाऊँ, मैं भी स्पेन जाऊँ, आपको भी नहीं अभी बताना मैंने। तो आपने एंड तक ब्लॉग देखना है गाइस। अभी मैं आपको बताऊंगा किस रूट से मैं जाऊँगा, कैसे कैसे होगा सब कुछ। लें अभी चलते हैं, मैंने आपको सिर्फ पैकिंग दिखा दूँ मैंने क्या किया है। तो चलें लेट्स गो। अपने साथ वाले रूम में आया हूँ, साथ वाले रूममेट्स को मिल लें। और गुज्जर साहब गुड बाय। ये सेंटा क्लॉक बना हुआ है साइबर। भैया मिस करोगे? बहुत सारा अल्लाह आपको काम आमीन आमीन। तो गाइस अभी जो हो गया टाइम, गुड बाय। आगे पीटर साहब यार, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें याद करोगे आप? भाई मैं आपको दिल में रखा हुआ है, दिल अच्छा। में दिल से कैसे निकाल सकते आए हैं? हाय आए हाय, क्या बात है। तो भाई मैं जा रहा हूँ, जी पता है ना? जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, जमान में रखे, फी ईमान अल्लाह। ईमान अल्लाह। यार आप लोग लड़ना नहीं, नहीं ठीक प्यार हो से गया रहना जी है, भाई अपनी जी अपनी रोटी खानी है, जी, हो गया ठीक जी, है? ओके हो गया और अपनी अपनी जगह पे सोना है। जी। तो गाइस अभी मिलते हैं, मैं आपको बैग पैक दिखा दूँ। ये मेरा जो है ना बैग रेडी हुआ है, ठीक है? और काजी का देखते हैं, काजी तेरा क्या रेडी है दिखाओ मेरा जरा। भी शोल्डर बैग है मेरा हाँ बैग है। और एक मेरी भाई शर्ट है। इसकी जो है ना बाई वाली गेम है, मेरी टैक्सी वाली है। और इसने ये भी साथ इसने ये भी साथ तैयार किया हुआ है। का वीजा है मेरा ट्रैक भाई। मैंने इसको बोला भाई गेम करनी है, कहता तो मैं तो भाई बायर वाली करनी है, तो मैंने अपना ना टैची लगी साथ लेके जा रहा है, वो भी 25 kg। तो ये वाला इसने रेडी किया हुआ था। तो बाद में जब मैंने इसको सारी हकीकत बताई है फिर समझ आई है। बाकी यार थैंक यू सो मच गाइस। ओके अल्लाह हाफिज़, नाइस टू मीट यू। ओके बिलाल, ओके दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? ज़िंदगी रही तो मिलेंगे। तो ये बैग है, बाकी इसके अंदर मैंने कितना सामान रखा है, तकरीबन मेरा ख्याल 2 पैंट शर्टें रखी हैं, और सर्दियों के लिए कुछ जैकेट वगैरह रख के, और बस अब निकल रहे हैं इंशाल्लाह। तो चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, मिलते हैं आपको एयरपोर्ट पे। जी वो देखो रहा, चेक करो गाइस, अभी मैं घर से निकल, ठीक लो अब
नहीं माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋ अच्छा इसमें बंद अच्छा। करो ना क्या कैमरा दोबारा ओए क्यों साइकिल से हट की भाई यही तो हमारी रोजगार है सारा ये ना हो तो हम कमाएं कहाँ से तो लो गाइस अभी चलते हैं लो भाई एवरीबॉडी गुड बाय आइए जेड़े जेड़े साढ़े नाल चले ने तो बाकी सफर दिखाएंगे आपको मिलते हैं फिर और ये सब हमारे साथ है ये नहीं है ये पीछे पीछे आ रहा है हम जाएगा ये स्प्रोटा है इसको हम ना स्प्रोटा बोलते हैं ठीक है और पावा बोल्ट आईडी का पावा है जब भी आप लिमासोल में आओ इस बंदे को मिलो सलूट मारना अभी जो है ना एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं हम ठीक है और चेक करो लारनाका का एयरपोर्ट उसके बाद अभी क्या सीन होता है क्या है अभी मुझे भी नहीं पता है क्योंकि जितने बजे उसने बुलाया उससे 1.5 घंटा पहले हम पहुंच चुके हैं और अब जो है ना हम इंतज़ार करेंगे क्या सीन है क्या बातचीत है और अभी तक हमारे हाथ में टिकटें तक नहीं है ठीक है और हम जा रहे हैं ये भी नहीं हमें पता हमने कहाँ पे जाना है अभी खुशखबरी ये है कि इस टाइम जो है ना हमारी यहाँ से बोर्डिंग हो चुकी है ठीक है बोर्डिंग पास मिल चुके हैं तो बैग में रखे हैं मैं आपको दिखा देता वरना हमें मिले हैं यहाँ से एथन के ठीक है हमारी फ़्लाइट है एथन से स्कॉको मकदोनिया की ठीक है पर अब हमने जाना है पहले इधर एथन जाएंगे वहाँ पे जाके उसने कहा मुझे कॉल करना है जिसके थ्रू जा रहा हूँ जिसके थ्रू जा रहा हूँ मैं ब्लॉग के एंड पे बताऊँगा और अभी मैं बैठा हूँ लारनाका एयरपोर्ट के ऊपर ठीक है क्रिसमस की पूरी तैयारियाँ चल रही हैं और हम भी इनको यही क्या नहीं करेंगे क्रिसमस की वेकेशन पे जा रहे हैं बाकी वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको मैं एथन के एयरपोर्ट पे मिलता हूँ क्या सीन है क्या मामला है वो भी वहाँ पे जाके बताऊँगा अभी इतनी अपडेट है कि हमारे पास बोर्डिंग पास आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हम जा रहे हैं एथन ग्रीस ठीक है और उसके आगे हमने कहाँ पे जाना है वो मैं वहाँ पे जाके बताऊँगा सरप्राइज़ है अच्छा वो जो सबसे अहम चीज़ है वो बताना मैं भूल गया कि इमिग्रेशन वालों ने मुझसे लारनाका एयरपोर्ट पे पूछा गया हमारी फ़्लाइट थी एथन से स्कोपजे की ठीक है स्कोपजे है इसका नॉर्थ मकदोनिया का तो हमने उनको बोला जी हम वेकेशन पे जा रहे हैं ठीक है और उसके अलावा उन्होंने मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए उनका रिटर्न टिकट है होटल बुकिंग है वो हमारे पास ऑलरेडी थी हमने उनको चेक करवाया इंश्योरेंस भी हमारी थी हमारे पास वो चेक करवाया बस इनफ उसके अलावा उन्होंने उसके अलावा कुछ भी नहीं हाँ रिटर्न उन्होंने ऑनलाइन चेक ज़रूर की थी कि वाकई करवाई है डमी तो नहीं लगा दी तो हमारी वाकई ही रिटर्न हुई थी तो आप लोगों को भी कहूँगा कि ये 40-50 यूरो की होती है टिकट वो लाजमी जो है ना ओरिजिनल लगवाइएगा और उसके बाद अब हम जाएंगे एथन पे क्या पूछेंगे वो भी बताऊँगा बस इमिग्रेशन वालों ने ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा यही पूछा बस हमने कहा वेकेशन वगैरह पे जा रहे हैं और हमने अपना ट्रैवल प्लान देते थे इतने ये इस जगह पे जा रहे हैं तो आप लोग जो है ना जब भी जाओ थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि कहाँ कहाँ जो है ना उस इलाके में कौन कौन सी फेमस जगह है 2-4 वो बता देना सिंपल ऑफ दैट तो बाकी ये हो गया लारनाका एयरपोर्ट के क्लियरेंस का आगे जो एथन के इमिग्रेशन को पूछे जाएगा वो भी मैं आपको बता दूँगा ये जी गाइस अभी जो है ना हम जा रहे हैं जहाँ की तरफ वो लेके सामने अभी मसला पता क्या है कहते हैं जी आप लोग एथन के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते एथन के लिए आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई कहाँ से आ गया ये बंदा हर टाइम मेरे साथ होता था कैमरे में नहीं आता अच्छा तो ये है कि उन्होंने कहा है आप एथन कैसे हैं आप स्टूडेंट हो गया हमने पिन कार्ड दिखाया तो उन्होंने कहा ओके ओके हमने कहा हमारा जो है ना हमने आगे जाना तो इसलिए अभी हम बाकी मिलते हैं तो में बस चेक करें आप जहाज़ तो ये जो है सीटें ज़्यादा नहीं रहा आपको बताना ये सैंडविच मिला था लारनाका से एथन वाली फ्लाइट और ये चॉकलेट गाइस ये है जेल इस टाइम हम बैठे हैं जेल में ठीक है ये अपनी जैकेट ये एक पानी की बोतल वो सामने देखो टॉयलेट ये क्या हुआ है पहले स्टैंप लगते हैं ठीक है अगले तो भी कहा था तो पीछे से तो बाहर जाने का एक मंथली कनेक्शन फ्लाइट है आगे से चल रहा है नंबर की कनेक्शन फ्लाइट है वो आया उसने कहा कि मैं तुम जा सकते ये पिन कार्ड है ये स्टूडेंट कार्ड है इसके ऊपर नजदीक नहीं हो सकते तो उसके पानी बहुत से नहीं वापस आ गया तो उसके बाद एक दफ़ा फिर कोशिश की है तो उन्होंने पकड़ के मुझे इधर बंद कर दिया चाहे क्यों नहीं करवा रहा तो बाहर अभी बैठे हैं देखते हैं कैसे इस तरह की यहाँ पे देखें ये लाइक पंखा लगा हुआ है ये
ये वीडियो भी आपको भाई ने देखी है, अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फॉलो लाजमी कर दो। अच्छा तो फिर 3-4 घंटे से 2-3 दफ़ा से बातचीत करती हुई है, 3-4 घंटे से मैं यहाँ पे जान रही हूँ, वो कहते हैं कि भैया मैं तुझ पे इतबार है, मैं तुझ पे दोबारा से मैंने एडिट करने की कोशिश करेगा, जब तेरी रिकॉर्डिंग ओपन होगी ना तो उसकी लाइव तभी तुझे यहाँ से जाने देंगे। अदरवाइज अंदर है और ये भी अलहमदुलिल्लाह लोग भी आते तरक्की कर रही है, तो ये रिटर्न मेरे एक बैठने हुआ है, भूख बड़ी लगी है वैसे तो मिला था खाना उसमें आज में, लेकिन उसके रहने क्या से नहीं आएगा, खाने का जो ज़्यादा ऊपर हो रहा है, बंदे अच्छे हैं तो सब बेटे हैं, लेकिन हम घर में कुछ खाते हैं, जाने देंगे, जाने तो फिर मतलब देंगे, लेकिन ये कि ले जाने देंगे, मैं ज़्यादातर लेते हैं ठंडे को देखे ठंडे जो देखते देख कोई नहीं देर सी बाकी देखिए इस तरह की लेने कितना रिस्क होता है, क्या होता है, सब मुझे ट्रेन में करना, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी मेरे को, सब कुछ बता देना मैं आपको। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये चेक करो, जुनैद बाकरी जानू, ये कोई अपने देसी बंदा यहाँ से गया है और अपने अपने नाम लिख के गए हुए हैं, देख रहे हो आप लोग, अपनी यादें छोड़ के गए हुए हैं यहाँ पे। मतलब हर जगह की निशानी लाजमी होती है, तो ये सही हो रहा है, ये काम मेरा बड़ा मसला नहीं है, तो मेरी आपने भी काम रखा है और बस और भी सारा फिलहाल बाकी मैंने रात के 1-2 घंटे वगैरह जिसमें तो खाना ये था आगे, उसको आगे से मुझे पता है कि एग्जिट नहीं कर रहा है यहाँ से, पानी को मत खाने छोड़ते, अभी चलते हैं खाना शाना भी खाते हैं, कभी उसको क्या करके निकलता हूँ, फिर खाना खाना करते हैं। ये अब 5 यूरो का पानी है, ठीक है, इस टाइप ये फ्राइज़ अभी आई है, खाना आ रहा है थोड़ी देर तक, वो भी खाते हैं, बड़ी लंबी स्टोरी है जो मैंने सुनानी है आपको, पहले खाना खा के फिर खाना आ चुका है, खाना खाते हैं फिर मिलते हैं, बस हुई हुई है अभी जी। तो गाइस अभी जो है ना आपको सुनाते हैं स्टोरी हुआ गया, मैं आया हूँ इतने एयरपोर्ट पे, मैं इतने नहीं बैठा हूँ ग्रीस में, ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ कि मैं गया हूँ इमिग्रेशन ऑफिस के पास, इमिग्रेशन ऑफिसर ने ना मेरा पिन कार्ड, मतलब जिस बंदे के थ्रू आए उसने बोला था, कुछ नहीं बोला, जस्ट आपने जाके पिन कार्ड देना और पासपोर्ट देना, वो दिया, उसने जो है ना मुझे अपना स्टैंप लगा के और मुझे एग्जिट दे दी, ठीक है। अब मैं जा ही रहा था कि पीछे से ऑफिसर ने, उसके बड़े ऑफिसर ने आवाज़ दी कि भाई किधर जा रहे हो और क्या है तुम्हारे पास प्रूफ, तो उसको मैंने ये दिखाया, तो वो कह रहा है कि तुम बाहर जा रहे हो ग्रीस में, तो मेरा पिन कार्ड पकड़ के, क्या तुम ग्रीस जाना चाहते हो या कहीं और है कनेक्टिंग फ़्लाइट, तो मैं कहा उस टाइम मैं समझ गया, मैं कहा अगर मैंने इसको बोला ग्रीस जाना है तो फिर पंगा पड़ जाना है, और अगर मैंने इसको ये कह दिया कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो बच जाऊँगा, मैंने उसको ये कहा था कनेक्टिंग फ़्लाइट में, तो उसने कहा ट्रांसफ़र है, मैंने कहा हाँ जी, उसने कहा यहाँ से नहीं वहाँ पे जाके ट्रांसफ़र करो, वो जो स्टैंप लगी थी उसको उसने लकीरें लगा दी, दो ये मेरा सीन हो गया। अब फिर दोबारा कोई आधे घंटे बाद मैंने दोबारा ट्राई लगाई, उसने कहा कि अब जो है ना दोबारा फिर किसी और काउंटर पर जाके सेम प्रोसीजर करना, वो सेम प्रोसीजर करने गया हूँ, उन्होंने पकड़ के सेल में बंद कर दिया मुझे, तकरीबन कोई 10 घंटे में बंद रहा हूँ, ठीक है, 10 घंटे के बाद छूट के अब आपके सामने बैठा हूँ, अब मेरी फ़्लाइट भी कैंसिल हो गया, मेरी रीशेड्यूल हुई है मेरी फ़्लाइट, तो अब अगला क्या सिनेरियो होता है आगे, कैसे वो गेम को चलाता है, मतलब कैसे शिफ्ट करवाता है वो भी आपको बताता दूँगा, तो चलो इथन का एयरपोर्ट वैसे है खूबसूरत है। अच्छा और सीन ये तो हम थे टोटल 4 लड़के, हम चारों में से सिर्फ एक बंदे को जो है ना एंट्री मिली है, बाकी 3 को नहीं मिली, 2 मेरे साथ हैं, एक अभी एथन के मतलब ग्रीस के अंदर घूम फिर रहा है, उसको एंट्री मिल गई है, अलबत्ता मिल तो मुझे भी गई थी, लेकिन पीछे से आवाज़ पड़नी, अभी मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप लगी हुई है, अगर मैं किसी और वे से आता हूँ तो फिर तुम्हें मेरे पास लेकर एंट्री भी मेरी हो गया, बाकी चेक करो एयरपोर्ट, यहाँ रात का टाइम हो गया है, ठीक है, अभी भी मैं एयरपोर्ट पर भी बैठा हूँ एथन के, समझ ले सुबह 8 बजे 7 बजे तक लैंड हुआ हूँ, अभी मेरा पहले टाइम हो रहा है रात के 9-10, और अभी सही रात में पे रहना, तो मुझे लगता है 24 घंटे पूरे मैं जो है ना इथन के एयरपोर्ट पर दिखा दूँगा, उसके बाद कहीं पर फ्लाई करूँगा, तो दोस्त अभी वो गई है डिवाइड कर रहा है अपना होटल में, सुकून से रह रहा है एक बंदा, बाकी हम 3 लोग यहाँ पे हैं, तो उसमें भी उनकी देखते हैं कैसी गेम होती है, उसको भी चलो एग्जिट मिल गई, अब वो डोमेस्टिक के थ्रू जो है ना वो चला जाएगा आगे, तो उसके लिए तो आसानी हमारे लिए तो मुश्किल है, देखते हैं वैसे क्या होता है, तो बाकी आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत मतलब जो है ना रिक्स लेके ये ब्लॉग बन रहा है, तो आपने सब ने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना, कमेंट शमेंट जो भी करना कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हमारी फ़्लाइट हो रही है यहाँ से
अभी भी मुझे तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, मैं अभी भी जो है ना यहीं पे हूँ ग्रीस एयरपोर्ट के ऊपर, और माशाल्लाह सूरज निकला है, ठीक है, मॉर्निंग चेक रहे हैं जहाँ सामने खड़ा है। उसके बाद अब जो है ना इंतज़ार हो रहा है सिर्फ अगली फ्लाइट का। अब स्ट्रेटजी थोड़ी सी हमने चेंज की है, वो ये हुआ सीन कि अब जो है ना हम बजाय मकरोनिया या किसी और कंट्री जाने के ना अब जा रहे हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल जाके फिर आगे मैं बताता हूँ आगे कहाँ पे फ्लाई करना है, क्या करना है। तो हमने स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की है, तो अभी जाएंगे इस्तांबुल। इस्तांबुल का जो किस एयरपोर्ट पर जाऊँगा ये भी मैं वहाँ पे जाके आपको बताऊँगा। तो स्टे ट्यून, लोग बहुत मज़ेगा हो रहा है क्योंकि इसमें जो है ना एडवेंचर सब कुछ होने वाला है। इस तरह की रेंज होगी कि आपको पूरा तरीके से हर चीज़ दिखाई देगी, तो फॉलो लाजमी करें। आप ये सीन चेक करें कितना खूबसूरत देखो, सुबह सुबह का मॉर्निंग। और आपका भाई पिछले कोई समझ लो कोई 20 घंटों से सोया नहीं, 24 घंटों से लेके 24 घंटे पहले हमने यहाँ पे पहुँचा, और उससे पहले 12 घंटे और तकरीबन कोई समझ लो 36 घंटों से मैं सोया नहीं हूँ। मेरी आँखें मेरा मुँह बता रहा होगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो चलें देखते हैं क्या सीन है। और कुछ चीज़ बताता हूँ आपको, सीन ये है कि इस टाइम तकरीबन 40 घंटे हो गए हैं, और मैं जो है ना साइप्रस कह रहा हूँ, ग्रीस के शहर एथन के एयरपोर्ट पे हूँ। पिछले 40 घंटे से एयरपोर्ट के अंदर ही हूँ, ना हम बाहर जा सकते हैं ना तो आ सकते हैं। अब समझ से बाहर है कि करें तो करें क्या, ठीक है। एजेंट ने ऐसा फंसाया हुआ है हमें, तो हम समझ लो जलील प्रोग्राम है। सीन ये है, वो देखो पहले यूएसए का जहाज़ जा रहा है, वो चेक कर रहे हो आप। बेशक इसमें भी चढ़ा दूँ, उनका क्या तो बातों से वो हमें कहीं पे भी चढ़ा सकते हैं। और बाकी ये है कि उसने हमारी फ़्लाइट जो है ना अब अगली बुक की हुई है इस्तांबुल की, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ मैं आपको शुरू से बताता हूँ। यहाँ पे आए हैं, हमारी फ़्लाइट थी 10 घंटे बाद की, ठीक है। उसने 10 घंटों के अंदर हमसे ट्राइयाँ मरवाता रहा एग्ज़िट की। वो हम एक दफ़ा की नहीं कुछ बनाओ, उन्होंने भेज दिया। दूसरी दफ़ा ट्राई की, उन्होंने पकड़ के हमें लॉकर में डाल दिया, जिसके मैंने वीडियो भी आपको दिखाई, स्टोरी भी सुनाई। तकरीबन मैं 10 घंटे अंदर रहा, ठीक है। वो उधर से निकला हूँ, ऊपर आया हूँ। ऊपर आके फिर हमने नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी थी अपनी, वो फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई, ठीक है। वो कुदरती तौर पे कैंसिल हो गई, तो वो एयरलाइन की वजह से उन्होंने रीशेड्यूल की रात को 4 बजे। अब रात को जब 4 बजे फ्लाई करने का टाइम आया, उसको मैसेज आ गया भाई इसमें आपने फ़्लाई नहीं करना, क्योंकि आगे भाई मेरी सेटिंग नहीं है और ऑफिसर उस टाइम पे मौजूद नहीं है, तो आपने सुबह वाली फ़्लाइट पे आना है। तो हमने कहा ठीक है भाई, उसकी टिकटें भेज दो। उसने नेक्स्ट डे की हमें टिकटें करा के दी इस्तांबुल से, वाया इस्तांबुल से वो हमें बुला रहा था उधर मकदूनिया। वो सीन इस तरह से हुआ कि वो भी जो है ना नहीं हो सका, क्यों? क्योंकि वो जो थी ना पेजेस एयरलाइन थी, और उसने हमें अलाउ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे अगर आपको तुर्की जाना है तो आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, या तो आपको जो है ना स्टिकर वीज़ा चाहिए, अदरवाइज़ आपको जो है ना ट्रांजिट चाहिए। तो सेम जो है ना ट्रांजिट दोनों टिकटें सेम होनी चाहिए, मतलब उसकी और आगे वाली दोनों सेम कोड होने चाहिए, और देन आप एलिजिबल हो ट्रांजिट लेने के। तो अब हमारी वो अलहदा थी, मतलब एथन से इस्तांबुल की अलहदा टिकट थी, और इस्तांबुल से आगे स्कोपिया की जो थी वो अलहदा थी, जिस वजह से हमें मसला बना। उन्होंने हमें अलाउ ही नहीं किया, हमारे सामने हमारी आंखों के सामने जहाज़ गया, हम कुछ नहीं कर पाए, हम तीनों दोस्त बैठे रह गए, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये सीन हुआ कि अब हमारी अगली फ्लाइट उसने कोशिश करता रहा तुर्किश एयरलाइन ढूंढी, जैसे ये लगा हुआ है, अगर मिल जाता तो इसमें अब हमने फ़्लाई करना था, ठीक है। अब बैड लक ये हुई कि इसकी भी हमें टिकट नहीं मिली, पता नहीं महंगी थी शायद इसलिए नहीं दी उसने करके, ये क्या सीन है वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। तो बस उसके बाद ये है कि हमने उसने नेक्स्ट डे की, मतलब अगले दिन की 9:30 बजे की टिकटें करके दी हुई हैं, वही पेजेस एयरलाइन जिसमें आज जाना था। और मुझे आज जो है 2 दिन और 1 रात गुजर चुकी है। पूरा 7 बजे का मैं आया हूँ, कल 7 बजे, सुबह 7 बजे से लेके, और आज एंटल शाम 4 बज रहे हैं, ठीक है। और तकरीबन कोई 40 घंटे हो गए हमें एयरपोर्ट पे, और मज़ीद मुझे पता है 10-15 घंटे और लग जाएंगे, 50-60 घंटे सिर्फ और सिर्फ हम एयरपोर्ट पे रहेंगे। किस तरह से हम गुजार रहे हैं हमें पता है। ये टाइम लाइफ का सबसे टफेस्ट टाइम जो है ना इस टाइम हम फेस करने को मिल रहा है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। इस टाइम हम बहुत कुछ खो रहे हैं, जैसा कि अपना टाइम, अपनी एनर्जी। ना मैं सो पा रहा हूँ प्रॉपर्ली, आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं। मैं सिर्फ चंद घंटे 2-4 घंटे भी नहीं सोया हूँगा, ठीक है, पिछले कोई 40 घंटों में, क्योंकि आपको पता टेंशन होती है, नहीं नींद आती, और हमें ये मसले मसाइल हैं।
हाँ, एजेंटों ने फेक डॉक्यूमेंट जो यूज़ करते हैं ना वो आपको मरवाते हैं, तो हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं। इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किए थे, वो मैं आपको एंड पे पहुँच कर बताऊँगा कौन से इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किए थे जिनकी वजह से हमें जेल भी हो सकती थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब कल की एक फ़्लाइट बुक हो गई, टिकटें हमारी हो चुकी हैं। आज फिर हमें मुश्किल देखनी पड़ेगी पूरी रात, ऐसे ही इनके ऊपर सो सो के गुजारना पड़ेगा क्योंकि हम बाहर जा नहीं सकते यहाँ पे, और यहाँ का हमें अलाउ नहीं करेंगे ये एथन वाले जो है ना, ग्रीस वाले, कि हम बाहर जाके होटल भी ले सकें, क्योंकि अगर बाहर चले गए तो काम सारा ख़त्म है, समझ सकते हैं आप। तो अब जो है ना सीन ये है कि कल की फ़्लाइट का इंतज़ार करेंगे। कल यहाँ से इस्तांबुल जाएंगे, इस्तांबुल से हम जाएंगे स्कोपजी जो है ना नॉर्थ मकदोनिया का सिटी है, वहाँ पे जाना है। और वहाँ से फिर आगे क्या सीन होगा वो मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊँगा। फ़िलहाल ये सारी सिनेरियो चल रहा है हमारे साथ, और बाकी दुआओं की ज़रूरत है कि आप जब तक वीडियो देखोगे ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ इसका नतीजा निकल चुका होगा। जो भी नतीजा निकलेगा मैं अपलोड कर दूँगा, मुझे खुद नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो भी होगा इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। और बस फिर भी आप दुआ में याद रखिएगा। तो ये व्यूज़ हैं यहाँ के, ठीक है, हर 1 मिनट बाद एक जहाज़ लाजमी उतर रहा है। तो चलें नेक्स्ट जो भी अपडेट होती है फिर आपसे डिस्कस करेंगे।